हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कैपेसिटर के। आज हम यहाँ पे कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो लेक्चर्स में हमने कैपेसिटर से संबंधित न्यूमेरिकल बेस्ड जो इतने भी मतलब जो भी हमारे पास टर्म्स यूज होने वाली हैं वो सारी हम यहाँ पे देख चुके हैं। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं, जो मेरे पास पहला टाइप आने वाला है वो है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, जो एग्जाम्पल है मेरे पास वो हैं बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। अलाउ ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के यहाँ पे देखते हैं। पहले मान लिया कि ये कोई कैपेसिटर है और ये ट्रायंगुलर शेप में जुड़े हुए हैं। और ठीक है, ये कोई पॉइंट्स मान लिए, ये ए बी है। अब हमें यहाँ पे कैपेसिटेंस इसका कैलकुलेट करना है इन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, ये हमने मान लिया कि 3 माइक्रोफेरेड का है और ये भी हमारे पास 3 माइक्रोफेरेड का है और ये हमारे पास 6 माइक्रोफेरेड। तो ए और बी पॉइंट के बीच अगर बात करें तो देखो, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पर गए और यहाँ से यहाँ गई। तो ये जो कैपेसिटेंस है ये हमारे पास 3 और 6 वाला, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्टेड है। ये दोनों के दोनों कैसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। तो मैं इसको आगे जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो हम इस तरह से कुछ लिख सकते हैं कि इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो सीरीज में जब कैपेसिटेंस होता है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कुछ इस तरह से जुड़ता है, 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये बन जाएगा 1/3 प्लस 1/6 और ये एलसीएम आ गया 6। ये हो जाएगा 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3/6 और सी जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो 6/3, दैट इज 2 माइक्रोफेरेड, है ना। तो इन दोनों का जो टोटल होता वो हमारे पास आ गया 2 माइक्रोफेरेड। अब इससे आगे जो हमारे पास इसका जो नेक्स्ट फिगर बनेगा वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा कि एक ऊपर वाला कैपेसिटर है वो हमारे पास बन गया ये, और नीचे वाला रह गया ये वाला, है ना। और ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी। अब ये 2 माइक्रोफेरेड वाला हो गया ये, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ये जो कैपेसिटर है मेरे पास ये तो है 2 माइक्रोफेरेड और ये कैपेसिटर है 3 माइक्रो। दोनों के दोनों किस तरह से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो क्या हो जाएगा, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो डायरेक्ट सम के बराबर होता है C1 प्लस C2। यहाँ से बन जाएगा 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर प्लस 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, टोटल क्या हो जाएगा 5 माइक्रो, है ना। इस तरह से हमारे पास तो इसका जो टोटल हमारे पास है रेजिस्टेंस जो हो गई इस कैपेसिटर वो क्या हो जाएगी कि ये हो जाएगा 5 माइक्रो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं और एग्जांपल ले। सेकंड है मेरे पास ये कैपेसिटर है यहाँ पे और एक के बीच में यहाँ पे भी कैपेसिटर है, यहाँ पर भी कैपेसिटर और एक यहाँ। ठीक है, इनकी सभी की अपनी कोई वैल्यू है। मान लेते हैं कि यहाँ पे है 6, के बीच वाला है 3 माइक्रोफेरेड का, यहाँ पे है मेरे पास 2 माइक्रोफेरेड और यहाँ पे फिर से 6 माइक्रो। ठीक है, और ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी। अब ए और बी पॉइंट के बीच में टोटल कैपेसिटेंस क्या रहने वाली है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 सभी को सोल्व करके देखते हैं। पहले मैं ले लेता हूँ ये वाला कैपेसिटर और ये वाला, ये दोनों कैपेसिटर देखो दोनों के दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के साथ सीरीज में है। इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, सीरीज के अंदर ये इस तरह से जुड़ता है, ये हो गया 1/6 प्लस 1/6 एलसीएम 6
1+1 हो गया 2, 2/6। टोटल जो सी हो जाएगा वो 6/2, दैट इज 3 माइक्रोफैरड। 3 माइक्रोफैरड हो गया। अब इसका जो इक्विवेलेंट जो मेरे पास फिगर बनेगा वो मैं इस तरह से बना सकता हूँ कि से ठीक है, ये तो था मेरे पास 2 माइक्रोफैरड पहले, ये मेरे पास था 6 माइक्रोफैरड, ये मेरे पास था 3 माइक्रोफैरड, और ये ऊपर वाले दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया, ये कितना आएगा 3 माइक्रो। ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप पे जब हम चलेंगे तो हमारे पास देखो क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो दोनों कैपेसिटेंस हैं ये वाले आते हैं, ये वाले क्या है एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। 1/3 और 1, ये दोनों 3 और 3 दोनों पैरेलल में है, तो ये क्या होगा, इन दोनों का टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 3+3। ये मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ से 6 माइक्रोफैरड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया 6 माइक्रोफैरड। 6 माइक्रोफैरड यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये मेरे पास जो इससे नेक्स्ट जो फिगर बनने वाला है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा भाई, कि ये वाला 6 माइक्रोफैरड और ये वाला जो मेरे पास 2 माइक्रोफैरड है, ये तो दोनों सेम ही रहेंगे, इनमें तो कोई बदलाव आएगा नहीं। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला था इसका टोटल कॉम्बिनेशन मेरे पास बन जाएगा 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, और ये वाला पॉइंट आ गया ए और ये वाला पॉइंट आ गया बी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये वाला आया है। अब यहाँ पे देखो ये 6 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड दोनों कैसे हैं एक दूसरे के साथ सीरीज में है। तो इनकी वजह से जो कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/c जुड़ता है तो 1/6 + 1/6, ये कितना हो जाएगा 2/6, और c कितना हो जाएगा 6/2, 3 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया 3 माइक्रोफैरड, है ना। तो यहाँ से मैं इससे जो नेक्स्ट स्टेप पे मेरे पास फिगर बनेगा वो मैं यहाँ बना रहा हूँ। वो क्या बनेगा, ए और बी पॉइंट के बीच वाला तो सेम रहेगा 2 माइक्रोफैरड, और ये हो गया पॉइंट ए और ये आ गया पॉइंट बी, और इनसे ऊपर जो बनेगा मेरे पास वो रिजल्टेंट आ गया मेरे पास कितना 3 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों के दोनों जो कैपेसिटर हैं वो ए और बी पॉइंट के बीच की अगर बात करें तो दोनों के दोनों कैसे हैं एक दूसरे से पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो दोनों का कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा, कि रिजल्टेंट जो सी आएगा वो पैरेलल में डायरेक्ट सम होता है, तो 3+2 कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफैरड। तो रिजल्टेंट जो सी आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे पास 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये जो फिगर था मेरे पास इसका जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा कंबाइन सभी को जोड़ने के बाद वो आ रहा है मेरे पास 5 माइक्रो। ठीक है, तो 5 माइक्रोफैरड यहाँ पे इस पूरे जो पहले वाला जो फिगर है मेरे पास, इस पूरे फिगर का ये वाला इस वाले पूरे फिगर का टोटल जो कैपेसिटेंस है वो आ गया मेरे पास 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, क्लियर है। इस तरह से जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल के कैपेसिटर की बेस्ड कोई क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में देख है तो आप इस टाइप तरह के न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप आती है मेरे पास उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक अनदर टाइप का हम कैपेसिटर यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखते हैं भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टाइप है मेरे पास उसकी बात करते हैं। थर्ड है मेरे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो टाइप है न्यूमेरिकल का वो कुछ इस टाइप से है, ये पॉइंट ए है और ये है कोई पॉइंट बी। ठीक है,
तो यहाँ से मेरे पास एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, यहाँ भी एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, एक कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्टेड है, और इस तरह से आगे कनेक्ट होते जाएंगे। ठीक है। बस इतने, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर है यहाँ पे। ठीक है, इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहे अभी हम फाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। ये मान लिया मेरे पास 9 माइक्रोफैरड है, ये भी 9 माइक्रोफैरड है, ये भी 9 माइक्रोफैरड। ओके, ये आउटसाइड वाले सारे ही मेरे पास 9 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर है, ये वाला भी और ये वाला भी। और अंदर जो मेरे पास है इनसाइड में, वो मैंने मान लिया कि ये 6 माइक्रोफैरड का है और ये भी 6 माइक्रो। ठीक है, आराम से इसको सोल्व कर सकते हो। देखो, पहले तो ये तीनों के तीनों कैपेसिटर हमारे पास क्या है, सीरीज में है। तीनों कैपेसिटर सीरीज में हैं, तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आएगा हमारे पास, इन तीनों का, तो पहले इन तीनों का इक्विवेलेंट करके देखता हूँ मैं। तो 1/c क्या हो जाएगा, 1/9 + 9 + 9 दैट इज़ 3/9, और कैपेसिटेंस c हो जाएगा 9/3। ठीक है, 1/c था ना 3/9, तो c क्या हो जाएगा 9/3, और दैट इज़ 3 माइक्रोफैरड, है ना। फिर हम इसका नेक्स्ट जो फिगर है वो किस तरह से बन जाएगा, इससे अगले वाला जो फिगर है इसका वो क्या बनेगा, ये हो गया 9 माइक्रोफैरड, ये हो गया 9 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे मेरे पास ये बनेगा ऐसे कुछ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये हो गया 6 और ये हो गया 6। ठीक है, ये 9 माइक्रोफैरड के हैं, ये 6 का है, ये 6 का है, और ये कितना आ गया मेरे पास 3 माइक्रोफैरड का। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ कैसे होंगे, पैरेलल। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे पैरेलल में, रिजल्टेंट सी जो होगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास 6 + 3 दैट इज़ 9 माइक्रोफैरड। 9 माइक्रोफैरड बन जाएगा ये, है ना। अब इसका नेक्स्ट जो फिगर बनेगा मेरे पास वो किस टाइप का बन जाएगा, कुछ ऐसा फिगर बनेगा। पहले ये वाला कैपेसिटर हो गया, फिर ये वाला हो गया, है ना, फिर नीचे वाला ये हो गया, यहाँ पे 6 माइक्रोफैरड का हमने ऐड कर दिया था ये वाला, फिर ये 9 वाला हो गया। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन से एक 9 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर बन जाएगा, है ना। यहाँ पे भी 9 माइक्रोफैरड का था, यहाँ पे भी 9 माइक्रोफैरड का था, ये 6 माइक्रोफैरड का है, फिर ये 9 माइक्रोफैरड का है, ये 9 माइक्रोफैरड का है, ये पॉइंट ए है हमारे पास और ये पॉइंट है बी। ठीक है, तो इस तरह से अब इससे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा, देखो नेक्स्ट स्टेप पे जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे होगा क्या, ये वाले जो लास्ट वाले 3 कैपेसिटर हैं, ये सारे के तीनों 9 माइक्रोफैरड के हैं, तीनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के साथ सीरीज में होंगे। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो 1/c की तरह जुड़ेगा, 1/9 + 9 + 9, तो 1/c कितना हो जाएगा 3/9, और c कैपेसिटेंस हो जाएगा 9/3 दैट इज़ 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3 माइक्रोफैरड। तो नेक्स्ट जो फिगर बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, 9 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड, ये 9 माइक्रोफैरड, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन से बन गया मेरे पास ये 3 माइक्रोफैरड का, है ना। ये 6 हो गया, ये मेरे पास 9 था, और ये भी 9 माइक्रोफैरड है, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। अब ये दोनों जो कैपेसिटर हैं मेरे पास, ये कैसे हो जाएंगे एक दूसरे के साथ पैरेलल में। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ से, कि जो पैरेलल वाले हैं उनका हो जाएगा 6 + 3 9 माइक्रोफैरड, है ना। तो नेक्स्ट जो फिगर बनेगा मेरे पास वो क्या बनेगा, ये हो गया 9, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हो गया 9, ये हो गया 9, और ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी, तो ये हो जाएगा 9 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड। ओके, ये हो गया हमारे पास रिजल्टेंट। अब ये जो तीनों कैपेसिटर हैं ये मेरे पास पैरेलल में है, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो है वो 1/c क्या हो जाएगा 1/9 + 9 और +9, रिजल्टेंट हो जाएगा 3/9। पैरेलल कॉम्बिनेशन का हो जाएगा 9/3, 3 3 जा 9, और रिजल्टेंट जो कैपेसिटेंस आ जाएगा वो हो जाएगा 3 माइक्रो
फैराड। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस मेरे पास आएगी वो हो जाएगी सभी की 9 माइक्रोफैराड। ओके, क्या हो जाएगी? 9 माइक्रोफैराड यहाँ पे रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर यहाँ पे निकल के आएगी, जो हमारे पास फिगर गिवन था उसका। ठीक है, ये वाला जो फिगर है जो स्टार्टिंग में हमें गिवन था, उस स्टार्टिंग फिगर का जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो निकल के आ गया है। ये वाले का टोटल जो कैपेसिटेंस था वो आ गया 9 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब ये इस तरह से अगर आगे बढ़ा देते हैं इसको, इनफाइनाइट तक जाता, तब भी देख समझ सकते हैं कि ये इतना ही आना था, 9 माइक्रोफैराड ही आएगा। देखो इसका सभी का टोटल 3 आ रहा था, 6 + 3 9। फिर इसका सभी का टोटल 3 आ रहा था, 6 3 9। फिर इन तीनों का कंबाइन कर दिया था तो हमारे पास कितना आ गया था? 3। 9 नहीं आया मेरे पास, कितना आया ये? लास्ट रिजल्टेंट मेरे पास क्या निकल के आया है? 3 माइक्रोफैराड निकल के, है ना? सॉरी, इन मैंने गलती से बोल दिया था यहाँ पे। ये रिजल्टेंट जो है मेरे पास वो कितना निकल के आया था? 3 माइक्रोफैराड निकल के आया था, ना कि 9। ये है 3 माइक्रोफैराड। ओके, तो रिजल्टेंट हो जाएगा हमारे सभी कॉम्बिनेशन का 3 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल की किस टाइप के न्यूमेरिकल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट मेरे पास आता है टाइप नंबर 4। ओके, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, नेक्स्ट आ गया मेरे पास फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप में क्या कर रहा हूँ मैं, देखो एक कैपेसिटर मैंने ले लिया यहाँ पे, एक कैपेसिटर ले लिया यहाँ पे, और एक कैपेसिटर ले लिया यहाँ पे। ये पॉइंट है मेरे पास ए, और ये वाला पॉइंट है मेरे पास बी। ठीक है, और अब इनको कंबाइन कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ। ठीक है, सभी का जो कैपेसिटेंस है वो सेम है, ये वाला भी सी है, ये वाला भी सी है, और ये वाला भी सी है। ठीक है, अब इनको हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखो इस पॉइंट बी पॉइंट के पास ही जाला, ये वाला जो पॉइंट है इसके कोरिस्पोंडिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा? वी बी, और इस पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा? वी ऑफ ए। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों कैसे रहेंगे? एक दूसरे के साथ है, पैरेलल में रहने वाले हैं। ठीक है, यानी कि जितना पोटेंशियल यहाँ पे रहेगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पे रहने वाला है, और जितना पोटेंशियल इस पॉइंट पे रहेगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर रहने वाला है। तो इन दोनों को मैं क्या करूँगा, देखो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके कुछ इस टाइप से बना सकते हैं। बढ़िया, ये हो गया मेरे पास, यहाँ पे हो गया पॉइंट ए, और यहाँ पे हो गया पॉइंट बी। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा V ऑफ B, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा V ऑफ A। आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा ही बनेगा, और सभी के कोरस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटेंस रहने वाला है वो C ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से तीनों के तीनों कैपेसिटर जो है मेरे पास पैरेलल के अंदर हो गए, तो रिजल्टेंट कैपेसिटर क्या हो जाएगा? C। वो डायरेक्ट सम हो जाएगा C + C + C, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ C। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस टाइप के अगर न्यूमेरिकल लेकर आते हैं तो आप आराम से बिल्कुल आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, अब दूसरी बात करता हूँ मैं, एक अनदर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो हम यहाँ पे बता देते हैं अभी। नेक्स्ट मेरे पास एक टाइप लेके आ रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें देखिए मेरे पास क्या है, टाइप की शेप एक, और इस पॉइंट पे एक कैपेसिटर दिया,
ये भी एक कैपेसिटर लगा, ये पॉइंट मैंने ले लिया ए और ये पॉइंट मैंने लिया बी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से होगा क्या, इसकी कैपेसिटेंसी है, इसकी कैपेसिटेंसी है, इसकी कैपेसिटेंसी। अब इस बी की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल जो है वो वी बी होगा। इस कॉर्नर पे पोटेंशियल हो गया वी बी, इस पॉइंट पे हो गया वी बी। अब इस ए की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो वी ऑफ ए ही रहने वाला है। इस ए की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो वी ऑफ ए ही रहेगा। यानी कि इस कैपेसिटर के कोरस्पोंडिंग हमारे पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वी, यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहने वाला है ना। तो वी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी कि इस कैपेसिटर को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो जो रीअरेंज करने के बाद जो नया हमारे पास फिगर बनने वाला है वो कुछ इस टाइप का फिगर बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। तो यहाँ पे पोटेंशियल हो गया वी ऑफ ए, यहाँ पे पोटेंशियल हो गया वी ऑफ बी। अब दोनों के दोनों कैपेसिटर हो जाएंगे हमारे पास पैरेलल के अंदर, और पैरेलल के अंदर जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है सी प्लस सी, यानी कि ट्वाइस ऑफ सी क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जब किसी भी कैपेसिटर के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए तो हम उस कैपेसिटर को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अभी। तो ये एक नेक्स्ट टाइप था। अब इससे थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अगर कुछ इस टाइप का आता है तो आप देखते रहना। पोटेंशियल डिफरेंस आप देख लेना कि पोटेंशियल उसके कोरस्पॉन्डिंग दोनों एंड पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है वो चेक कर लेना, उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे ना। तो नेक्स्ट देखता हूँ मैं यहाँ पे, नेक्स्ट है टाइप 6। ये कोई कैपेसिटर है यहाँ पे, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक कैपेसिटर हो गया मेरे पास यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एक कैपेसिटर और लगा। ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये हो गया सी, ये हो गया सी, ये हो गया सी। इन्हें को कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास पोटेंशियल आ गया है ना। तो अब इसके कोरस्पॉन्डिंग देखो पोटेंशियल चेक करते हैं। देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी ऑफ ए। इस पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा वी ऑफ ए। इस पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा वी ऑफ बी। इस पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा वी ऑफ बी। अब देखो इस पहले वाले कैपेसिटर की बात करें तो एक सिरा तो वी ऑफ ए से कनेक्टेड है, दूसरा सिरा वी ऑफ बी से। बीच वाले कनेक्टर की बात करें तो एक सिरा वी ऑफ ए से कनेक्टेड है, एक है वी ऑफ बी से। नीचे वाले का भी देखें तो इसी तरह से है। तो हम इसको रीअरेंज करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ये तो ए पॉइंट हो गया। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग एक कैपेसिटर हो गया यहाँ, एक कैपेसिटर हो गया यहाँ, और एक कैपेसिटर हो गया यहाँ। कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये ए पॉइंट है और ये है बी। ठीक है, और मैं ये वाला कलर भी, मतलब ये हो गया सी सी सी। ठीक है, और क्या बन जाएगा, इस पॉइंट को मैं वी ऑफ ए और इसको वी ऑफ बी लिख सकता है ना। सेम है, सेम बात है ये। ठीक है, अब तो अब यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट हमें नज़र आ रहा है कि ये तीनों के तीनों कैपेसिटर क्या हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सीरीज में होता है ये, पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट सम। तो सी क्या हो जाएगा, सी प्लस सी प्लस सी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो रिजल्टेंट आ जाएगा मेरे पास 3 टाइम्स ऑफ सी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ सी क्या हो जाएगा इस टाइप के कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास आंसर। ठीक है, अगली टाइप देखते हैं। बिल्कुल आराम से मज़े लेकर के पढ़ो, आराम से समझो। चीज़ों को समझ में नहीं आ रहा तो फिर से एक बार रिवाइज करके थोड़ा सा बैक करके भी देख सकते हो आप। ठीक है, आराम से, बिल्कुल आराम से समझो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा कमेंट सेक्शन में आप डाल दो, मैं बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल आराम से इसको समझाऊंगा। समझाने के लिए है यहाँ पे। ठीक है, तो आप अच्छे से चीज़ों को समझिए, अच्छे से देखिए। जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है तो वहीं हमें बार बार पूछे, कितनी बार भी पूछे आप, हम उसको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो टाइप है मेरे पास वो कुछ इस टाइप से है थोड़ा सा। हाँ, ये बना देता हूँ मैं फिगर। यहाँ एक कैपेसिटर मैंने लगा दिया है, एक कैपेसिटर मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, समझने पे ध्यान दो भाई, समझने पे, ताकि अगर इस टाइप से ना करके कुछ अलग टाइप से भी अगर हमारे पास आता है तो हम उसको आराम से सोल्व कर पाएँ। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो गया मेरे पास पॉइंट ए और ये हो जाएगा मेरे पास पॉइंट बी।
ये कैपेसिटर सी है, ये भी सी है, और ये भी सी है, और ये भी सी है। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि पहले आप पोटेंशियल देख लीजिए। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देखो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग और इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग अगर बात करें तब भी हमारे पास पोटेंशियल V ऑफ A ही रहेगा, है ना। और यहाँ पर पोटेंशियल रहेगा V ऑफ A। ठीक है, इस पॉइंट पे हम कुछ कह नहीं सकते, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल रहने वाला है V ऑफ B, और इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल रहने वाला है V ऑफ B। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। अब देखो A और B जो है वो किस किस पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, वो आप देखिए, है ना। तो हम देखेंगे, इसका मैं थोड़ा सा इक्विवेलेंट कैपेसिटर का इक्विवेलेंट फिगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि ये यहाँ पे V ऑफ A है और यहाँ पे V ऑफ B है ना। तो ये वाला मैं कैपेसिटर ले लेता हूँ पहले, तो ये वाला पॉइंट हो गया, और ये कैपेसिटर हो गया C, और ये हो गया, ये पॉइंट हो गया मान लो A पॉइंट, और ये पॉइंट हो गया B, यानी कि V ऑफ A यहाँ पे है, V ऑफ B यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग है ना। तो और क्या बन जाएगा यहाँ से, यहाँ से मेरे पास बन रहा है कि ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला, इसको मैंने दर्शा दिया यहाँ पे कि ये वाला कैपेसिटर बन गया ये। ठीक है, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे तो ये वाला कैपेसिटर बन गया मेरे पास, ये वाला जो कैपेसिटर है ये बन गया यहाँ पे, इस तरह से बन गए, बच गया ये वाला कैपेसिटर। तो इस वाले कैपेसिटर को मैं कहाँ जोड़ देता हूँ, इस वाले कैपेसिटर को मैंने यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो ये इसका इक्विवेलेंट बन गया। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट अगर ये इसको हम देख के चलें, ये इसका इक्विवेलेंट हो गया, तो ये दोनों कैपेसिटर हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, डायरेक्ट सम हो जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट फिगर बनेगा मेरे पास वो क्या बन जाएगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा कि ये तो हो जाएगा कैपेसिटर यहाँ पे, और ये हो गया कैपेसिटर यहाँ पे, इसका कैपेसिटेंस हो गया 2C, और एक कैपेसिटर बन गया यहाँ पे। थोड़ा सा पेन में अलग ले लेता हूँ अच्छे से समझ में आए। ये हो गया C, ये हो गया C, ये पॉइंट हो गया V ऑफ A, और ये हो गया V ऑफ B। ठीक है, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड हो गया हमारे पास, क्योंकि A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल हमें चेक करना था। मान लेते हैं कि ये पॉइंट A है जिसकी कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल A है, और ये पॉइंट है B, इन दोनों के बीच हमें ये चेक करना है। अब देखो ये वाला 2C और ये वाला C दोनों कैसे होंगे, सीरीज में, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 1/C इज इक्वल टू 1/2C प्लस 1/C। रिजल्टेंट हो गया 2C, ये हो गया 1 प्लस 2, और ये हो जाएगा कितना, 2C डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 2/3 टाइम्स ऑफ C हो जाएगा, है ना। तो रिजल्टेंट कैपेसिटर, इसका एक नेक्स्ट फिगर मैं इधर बना रहा हूँ कि नेक्स्ट जो रिजल्टेंट फिगर बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का कैपेसिटर तो हो गया C, जिसका ये पॉइंट है। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में एक कैपेसिटेंस जो रिजल्टेंट बनने वाला है उसका कैपेसिटेंस हो गया 2C/3। अब ये दोनों हो गए पैरेलल में, और पैरेलल में कैसे जुड़ता है वो हम जोड़ लेंगे कि पैरेलल में जुड़ेगा C इज इक्वल टू 2C/3 प्लस C। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 3 5, तो 5C/3 ये हो जाएगा टोटल जो कैपेसिटेंस आने वाला है। तो 5C/3 हमारे पास जो पहले वाला जो फिगर था उसका जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है इस वाले फिगर का, वो कितना हो जाएगा, 5/3 टाइम्स ऑफ C, ये हो जाएगा रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए इसको। सिर्फ हमने पहले क्या किया, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल लिख लिया, जिस जिस पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता था। इस पॉइंट के बारे में मैं कुछ नहीं पता था, तो इसके बारे में हमने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा। तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, इन दोनों को पैरेलल में करने के बाद इनको हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और ये सारे इस तरह से हम इस टाइप के न्यूमेरिकल को सोल्व
कर सकते हैं भाई। इस टाइप का न्यूमेरिकल अगर जब भी एग्जाम में आएगा तो आप इस तरह से इनको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये थे हमारे पास टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द कैपेसिटर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टाइप आता है मेरे पास वो आता है वेटस्टोन ब्रिज जो बनाते हैं ना कैपेसिटर। तो वेटस्टोन अगर बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, तो उसमें किस टाइप से हम यहाँ पे कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। तो वेटस्टोन कब बनेगा, नेक्स्ट आता है मेरे पास वो आता है वेटस्टोन, ठीक है। इस वेटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंस में पढ़ा था ना हमने, तो उसी के बेस पे न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। तो अब देखो ये हमारे पास आ गया कैपेसिटर C1, ठीक है, और ये कैपेसिटर आ गया मेरे पास कोई C2, और ये मेरे पास आ गया नेक्स्ट, और एक कैपेसिटर मेरे पास यहाँ लगा दिया मैंने, और एक कैपेसिटर मैंने यहाँ लगा दिया। इसको मैंने नाम दे दिया C3, इसको नाम दे दिया C4, और ये क्या हो जाएगा फिर C5, ठीक है। और यहाँ से कनेक्टेड हो गया पॉइंट B, ये हो गया पॉइंट A, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके वेटस्टोन ब्रिज, जो हम रेजिस्टेंस के केस में वेटस्टोन ब्रिज बनाते थे, वो टाइप से हम बना सकते हैं। यहाँ से क्या कि ये कैपेसिटर जोड़ दिया मैंने इधर, एक कैपेसिटर जोड़ दिया मैंने इधर, एक बीच में जोड़ दिया है ना, और एक क्या होता है इस तरह से जोड़ दिया, और एक मैंने इधर जोड़ दिया, यहाँ पे कैपेसिटर है, ठीक है। और ये हो गया पॉइंट B, और ये हो गया पॉइंट A, ठीक है। ये हो गया C1, और ये हो गया C2, ये हो गया C3, ये हो गया C4, और ये हो गया C5, है ना। तो वेटस्टोन ब्रिज के अंदर हमने देखा था रेजिस्टेंस के केस में कि अगर कैपेसिटेंस R1 बाई R2 इज इक्वल टू हो जाए R3 बाई R4 के, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता था उसको हम रिमूव कर सकते थे, यानी कि उसकी वैल्यू हम यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे, है ना, उसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे महसूस नहीं होती है। तो कैपेसिटर के केस में भी हम ऐसा ही करेंगे कि अगर ये इस कंडीशन को फॉलो कर दे कि C1 बाई C2 जो है वो इक्विवेलेंट हो जाए C3 बाई C4 के, तो उस केस में हमारे पास ये वाला जो कैपेसिटर है C5, देन तो हम C5 को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। C5 को यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो रहने वाला है उस केस में हमारे पास वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो किस टाइप से बन जाएगा कि जो A और B पॉइंट के बीच जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आएगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा C1 C3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, और इसको ऐड कर देंगे किसमें, C3 C4, C1 C2 है ये यहाँ पे, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस क्या हो जाएगा C3 प्लस C4, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो C1 C2 ये वाला रिमूव हो गया, ये वाला तो रिमूव ही हो जाएगा, तो ये इसको तो कैलकुलेट करेंगे नहीं, तो C1 C2 क्या हो जाएगा सीरीज में, और C3 C4 हो जाएंगे सीरीज में। तो C1 C2 का सीरीज क्या बनेगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, तो ये क्या बन गया C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 1 बाई C, और ये C क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई C1 C2, है ना। तो ये वाला बन गया पहले का, और दूसरे का क्या बन जाएगा ये वाला, और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे पैरेलल में, तो पैरेलल में हो जाएगा तो अपोजिट का सम इसमें ऐड हो जाएगा। तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो आने वाला है हमारे पास वो कुछ इस टाइप का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो है वो ये वाली टर्म हमारे पास देखने को मिलेगी। वेटस्टोन ब्रिज अगर हमारे पास बना रहा है और वेटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को अगर यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है तो उस केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो कुछ इस टाइप के रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं वेटस्टोन ब्रिज के बेस्ड, ठीक है। वेटस्टोन ब्रिज से संबंधित कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं अब हम।
फर्स्ट जो टाइप है मेरे पास वो आ रहा है ये कैपेसिटर है, यहाँ पे ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, और ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट ए। ठीक है, इस टाइप से है हमारे पास। सारे के सारे जो कैपेसिटर हैं सभी की जो कैपेसिटेंस है वो है सी। ठीक है, ये भी सी है, ये भी सी है, सारे के सारे सी हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कैपेसिटेंस सी है, यहाँ पे भी, सभी की कैपेसिटेंस सेम है। तो यहाँ पे देखो, अगर कुछ समय के लिए मैं इस वाले एरिया को भूल जाऊं, ठीक है, यानी कि ये तीनों कैपेसिटर, अगर मैं यहाँ से ये तीनों कैपेसिटर हटा दूं, तो ये 5 जो कैपेसिटर हैं ये वेटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी कि ये जो बीच वाला जो कैपेसिटर है ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से, है ना, ऐसा कुछ बन सकता है। तो इस वाले को मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ इस केस के अंदर, है ना। और सिमिलरली अगर मैं इन तीनों को भूल जाऊं कुछ समय के लिए, तो ये वाले जो 5 है ये भी वेटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी कि जब ये वेटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये वाला कैपेसिटेंस भी रिमूव किया जा सकता है और ये वाला कैपेसिटेंस भी रिमूव किया जा सकता है। तो रिजल्टेंट यानी कि इसका जो सिमिलर हमारे पास इक्विवेलेंट अगर मैं फिगर बनाना चाहूँ तो कुछ इस टाइप का फिगर मेरे पास बन सकता है ना। तो ये हो गया मेरे पास पॉइंट ए, ये हो गया बी, ये सभी की कैपेसिटेंस हो गई। तो ये वाला जो फिगर है ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट फिगर हो जाएगा, है ना। अब ये तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ क्या है, सीरीज में है। तो ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, रिजल्टेंट कैपेसिटर क्या हो जाएगा, 1/c इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, ये कितना हो जाएगा 3/c, और रिजल्टेंट c कितना हो जाएगा c डिवाइडेड बाई 3। तो ये c डिवाइडेड बाई 3 ऊपर आ जाएगा और c डिवाइडेड बाई 3 नीचे आ जाएगा। तो इससे नेक्स्ट जो फिगर बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा कि एक कैपेसिटर तो यहाँ आ गया और एक कैपेसिटर यहाँ आ गया, इसकी भी कैपेसिटेंस है c/3, इसकी भी कैपेसिटेंस है c/3। ये पॉइंट आ गया a और ये पॉइंट आ गया मेरे पास b। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, रिजल्टेंट जो पैरेलल में हो गया अभी है, और पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट सम होता है। तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, c डिवाइडेड बाई 3 प्लस c डिवाइडेड बाई 3। तो ट्वाइस ऑफ c डिवाइडेड बाई 3, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस होल फिगर। इस वाले फिगर की रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी ट्वाइस ऑफ c डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा इनफाइनाइट तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। जब हम इसको आगे बढ़ा करके अगर थोड़ा इनफाइनाइट ले जाए ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर इसमें ऐड कर दें, तब क्या बनेगा। तो देखिए सेकंड जो टाइप है मेरे पास उसका मैं फिगर बना रहा हूँ यहाँ पे, क्या बनेगा, ये कोई ए पॉइंट है, यहाँ पे मैंने कैपेसिटर जोड़ दिया, और ये कोई है पॉइंट बी, ये है ए पॉइंट, ये है बी, और एक कैपेसिटर जोड़ दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से एक कैपेसिटर जुड़ेगा यहाँ पे, सॉरी, एक कैपेसिटर मैंने जोड़ दिया यहाँ, एक जोड़ दिया यहाँ। ठीक है, फिर अगेन एक जोड़ दिया यहाँ, एक जोड़ दिया यहाँ, और फिर इस तरह से मैंने क्या किया, मैं इसको आगे बढ़ा के ले गया इनफाइनाइट तक। ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और ये जो ऊपर वाले जुड़े हुए हैं ये है C1, यानी कि इनकी कैपेसिटेंस सेम है C1, और जो ये बीच में नीचे जुड़े हुए हैं इनकी कैपेसिटेंस है C2। ठीक है, और यहाँ इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटेंस यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर किसी भी पॉइंट से इसको तोड़ने की कोशिश करें, किसी भी पॉइंट से अगर बात करें, मैं किसी भी पॉइंट पे मान लो इनफाइनाइट पे जाकर के या कहीं पर भी बात करें,
मान लेते हैं यहाँ से मैंने इसको ब्रेक कर दिया, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, तो ये जब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से तोड़ेंगे तब भी आगे वैसा ही बनेगा जैसे पीछे है ना। फिर अगर इस पॉइंट से तोड़ देंगे तब भी वैसा ही बनेगा, कोई और आगे चल के चल तोड़ देंगे तब भी वैसा ही बनेगा, है ना। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो इस टाइप से ही बनेगा। तो रिजल्टेंट देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इस पॉइंट से इसको तोड़ने की कोशिश करी और मैंने मान लिया कि ये जो है, ये जो इनफाइनाइट तक बनने वाला है, इसको मैंने कोई नाम दे दिया रिजल्टेंट कैपेसिटेंस सी ऑफ आर। सबको जोड़ देंगे तब भी ऐसा ही बनेगा, ये सी ऑफ आर बना दिया मैंने कोई भी। तो इसके इक्विवेलेंट मैंने एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं नीचे। ये कैपेसिटर हो गया पहला, ये हो गया कोई दूसरा, ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये सब जोड़ जोड़ के एक कैपेसिटर बन गया। मैंने कोई भी नाम दे दिया उसको सी ऑफ आर, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो देखो ये सी ऑफ आर इस सी ऑफ टू के साथ में क्या है, पैरेलल के अंदर है। पैरेलल में होगा तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सम। तो इसका इक्विवेलेंट, इससे आगे जो स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में जो बनेगा वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ पे एक कैपेसिटेंस, और ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी ऑफ ए, और इसको मैं लिख सकता हूँ सी टू प्लस सी आर, है ना। अब ये वाला और ये वाला दोनों हो गए सीरीज में। अब इनको सीरीज में ऐड कैसे करते हैं, 1 करके। तो रिजल्टेंट आगे जो इससे नेक्स्ट स्टेप आएगा वो रिजल्टेंट क्या बनेगा कि इनको सीरीज में जोड़ दीजिए। तो 1/c इज इक्वल टू 1/c ऑफ ए प्लस 1/c ऑफ टू और c ऑफ आर। तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, c2 प्लस सी आर प्लस सी ए डिवाइडेड बाई सी ए मल्टीप्लाई c2 प्लस सी आर, ये हो जाएगा 1/c। ठीक है, और इससे आगे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहीं पे, यानी कि कैपेसिटेंस C जो बनेगा वो बनेगा C ऑफ ए C2 प्लस सी आर, और ये बन जाएगा C2 प्लस सी आर प्लस C ऑफ ए। ठीक है, ये हो गया टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम, जैसे पहले हमने किया था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ जोड़ के हमने क्या मान लिया था उसको, C ऑफ आर, कोई भी C ऑफ आर मानना था, तो ये सारे का सारा कैपेसिटेंस C ऑफ आर के बराबर ही आना चाहिए, है ना। तो यानी कि ये जो टोटल बनेगा हमारे पास C ऑफ ए बी जो आया है वो किसके बराबर आ जाएगा, C ऑफ आर के बराबर ही आएगा। ये वाला किसके बराबर आ जाएगा, C ऑफ आर के बराबर ही आएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, सोल्व करेंगे तो कैसे आएगा, देखो C ऑफ आर के बराबर आएगा ये। अब इसको राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये नीचे वाली टर्म है इसको C ऑफ आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, C ऑफ ए बी है वो C ऑफ आर के इक्विवेलेंट है, तो इसको राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर लेफ्ट में बचेगा C ऑफ ए C2 प्लस सी आर दैट इज इक्वल टू C ऑफ आर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, C2 प्लस सी आर प्लस सी ए। नीचे वाली टर्म जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ऊपर चली जाएगी सी आर के साथ मल्टीप्लाई, तो ये बन गया CaC2 प्लस CaCr दैट इज इक्वल टू CrC2 CR का स्क्वायर और CR इंटू C ऑफ ए। ठीक है, CaCr इधर भी है इधर भी है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। इस वाली टर्म को इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा, C ऑफ R का स्क्वायर प्लस CrC2, ये वाली टर्म इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस ऑफ CaC2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये एक क्या बन गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, है ना, CR में, CR की फॉर्म में। यानी कि ये एक इक्वेशन इस टाइप से बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट मान लेते हैं AX और माइनस ऑफ कांस्टेंट AB। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। इसके हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, माइनस ऑफ B प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2A, ये सॉल्यूशन होता है इसका। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन मैं इस इक्वेशन के निकालता हूँ। तो इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, C ऑफ R किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ B की जगह क्या है C2, तो माइनस ऑफ C2 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा B स्क्वायर क्या है C स्क्वायर माइनस 4AC
ए की जगह टर्म क्या है 1 और सी क्या है C1 C2, ठीक है, ये C2 है और डिवाइडेड बाई 2A, तो पूरे की डिवाइड में आ गया मेरे पास 2, ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। अब देखो इसके सॉल्यूशंस क्या आ जाएंगे, मैंने क्या किया यहाँ पे -(C2), अब मैं यहाँ से C2 कॉमन आउट ले रहा हूँ, यहाँ से C2 कॉमन आउट लेंगे तो क्या हो जाएगा, C2 बाहर आ गया, ठीक है, यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर बाहर लेंगे, एक C2 है तो एक डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 - 4 C1 बाई C2, और सारे के डिवाइड में क्या है मेरे पास 2, ठीक है। यहाँ सिर्फ प्लस वाली टर्म हम लेके चलेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा कि -(C2) कॉमन आउट ले लीजिए, ठीक है, जब C2 कॉमन आउट ले लेंगे तो ये हो जाएगा C2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ बचेगा -1, ठीक है, प्लस माइनस, प्लस वाला ही ले रहा हूँ मैं, माइनस वाला को यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, प्लस, और ये बन गया √1 - 4 C1 बाई C2, ठीक है, ओके। तो मैं लिख सकता हूँ कि C(AB) जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, C2 बाई 2, इसको मैं लिख सकता हूँ √1 - 4 C1 बाई C2, और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। B² - 4AC, सी क्या है, नेगेटिव है भाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये वाली प्लस बन जाएगा, ठीक है, और ये वाली टर्म बन जाएगी प्लस, तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस। तो ए और बी के बीच में जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो रहने वाला है कुछ इस टाइप से, कब, जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटेंस हमारे पास कनेक्टेड हो, उस केस में अगर हमें निकालना हो तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर निकाल सकते हैं भाई, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इस टाइप के न्यूमेरिकल आप कर लोगे, हो जाएगा। अब इसी टाइप का है नेक्स्ट, मैं तो उसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जब बैटरी जो हमारे पास कनेक्टेड होती है कैपेसिटेंस से, अगर एक से ज़्यादा बैटरी सेल्स हमारे पास कनेक्टेड हो तो उस केस में बैटरी की वजह से कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, नेक्स्ट टाइप है व्हेन मोर देन 1 सेल कनेक्टेड, ठीक है, जब एक से ज़्यादा बैटरीज जो हैं वो कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड हो तो क्या होगा हमारे पास। तो हमने मान लिया कोई इस तरह का फिगर है मेरे पास कि एक कैपेसिटर है ये, और इसके साथ एक बैटरी जुड़ी हुई है यहाँ पे, और एक बैटरी मैंने जोड़ दी यहाँ पे, और एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है यहाँ, ठीक है। ये कैपेसिटर मैंने मान लिया C1 है और ये है C2, इस बैटरी का वोल्टेज मैंने मान लिया E1 है और इसका है E2। तो रिजल्टेंट जो हमारे पास वोल्टेज रहने वाला है वो दोनों बैटरी के डिफरेंस के बराबर रहेगा। तो इसका इक्विवेलेंट जो हमारे पास बनेगा फिगर, तो हम कुछ इस टाइप से बना सकते हैं कि ये तो हो गया C1 और ये हो गया मेरे पास C2, ठीक है। और यहाँ पे जो बैटरी कनेक्टेड है उसका जो EMF रहने वाला है वोल्टेज, वो रहने वाला है जो ज़्यादा वोल्टेज है जिस बैटरी का उसमें से, और कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर मान लेते हैं E1 - E2, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर अगर निकालना हो तो पोटेंशियल C1 और C2 के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों कैपेसिटर किस तरह से कनेक्टेड है, अभी यहाँ पे सीरीज में है, तो सीरीज में है तो 1 बाई होकर के जुड़ने चाहिए, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस C1 अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से दूसरा जो कैपेसिटर है C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2 और मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना है E1 - E2,
ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर C1। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस C2 वो कितना रहने वाला है, तो यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर है हमारे पास C1, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 और पोटेंशियल कितना है E1 माइनस E। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर C2 और ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर C1। इस तरह से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं। हमारे पास एक ड्रम यहाँ पे गिवन है, ये कोई पॉइंट है E, यहाँ पे है कैपेसिटर C1, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल है E, यहाँ पे एक और कैपेसिटर है C और इस पॉइंट पे है B, ये पॉइंट है A, ठीक है। अब हमें जो है वो कहा गया है कि जो A और B पॉइंट है उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दे रखा है V, ठीक है। क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B इज कितना है V, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है पॉइंट A और पॉइंट B के। तो देखो इस फिगर को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसका पोटेंशियल लिख सकता हूँ कि ये इस तरह से कोई पोटेंशियल V यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, V पोटेंशियल है, तो यानी कि V पोटेंशियल डिफरेंस है तो मतलब V वोल्टेज इसके साथ बैटरी कनेक्टेड हो सकती है। और जब इसको रीअरेंज करेंगे तो इस फिगर को मैं कुछ इस टाइप से बना सकता हूँ कि एक बैटरी बना दी मैंने यहाँ पे, वो क्या है E माइनस V, है ना। और नीचे जो दो कैपेसिटर है मेरे पास, तो दो कैपेसिटर हैं वो उनको किस तरह से जोड़ सकते हैं हम, एक कैपेसिटर हो गया C1 और एक कैपेसिटर हो गया मेरे पास C2, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वे डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन किसके बेस पे, हमारे पास ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, कब, जब कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा गया हो, है ना। अब हमने क्या किया था, पहले निकाला था, पहले ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर किया और फिर हमने उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया था जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K था। तो अब डाइलेक्ट्रिक हमने डाल के देखा था, तो डाइलेक्ट्रिक के बेस न्यूमेरिकल भी हमसे पूछ सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कैपेसिटर है उस कैपेसिटर के अंदर क्या करेंगे, अब हम डाइलेक्ट्रिक और ऐड करके देखते हैं भी, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, अब हम उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक और ऐड कर देंगे। तो एक बार क्या करेंगे, कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल करके और उसको सीरीज में ऐड करने की कोशिश करेंगे कि क्या रिजल्टेंट निकल के आता है। फिर हम उसको पैरेलल में जोड़ने की कोशिश करेंगे, फिर सीरीज और पैरेलल सारे कॉम्बिनेशन को एक साथ चेक करके देखते हैं कि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या निकल के आता है, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या कर रहा हूं मैं, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो पहला केस है मेरे पास, पहले केस में मैं क्या कर रहा हूं, पहले केस के अंदर, पहले केस में मैं देख रहा हूं 2 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहले केस में 2 कैपेसिटर हैं, उनको मैं सीरीज में जोड़ता हूं, कनेक्टेड इन, ठीक है, सीरीज में जोड़ दिया। तो डाइलेक्ट्रिक भर के और फिर उनको सीरीज में जोड़ते हैं, तो एक कैपेसिटर ये हो गया और एक कैपेसिटर ये हो गया, ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं क्या किया हमने, मान लेते हैं ये एक कैपेसिटर है हमारे पास, एक ही कैपेसिटर था ये टोटल, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक एक कैपेसिटर था जिसकी थिकनेस है D
और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मेरे पास ए। अब इसके दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने, आधे एरिया में तो एक डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दिया जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, और इस वाले हिस्से में मैंने एक और डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। ठीक है, तो ये माल मेरे पास 1 हो गया। अब इसकी जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हो गया, थिकनेस विड्थ होगी वो d/2, और इसकी भी d/2। ठीक है ना, दोनों को हाफ हाफ में तोड़ दिया हमने। तो पहले वाले के केस में देखो, जब हम डाइलेक्ट्रिक ऐड करते हैं तो कैपेसिटेंस होता है K टाइम्स ऑफ, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, ऐसा कुछ होता है। अब K तो अब पहले वाले की केस में अगर बात करें, जो हाफ पोर्शन है उसका डाइलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस रहने वाला है वो क्या रहेगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो उतना ही रहेगा, D हो गया d/2। दूसरे वाले का कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई d/2, है ना, यही बन जाएगा। अब रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, इस तरह से कुछ जुड़ता है 1/C1 और 1/C2। अब C1 C2 की जगह वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो 1/C1 किसके बराबर है, K1 एप्सिलॉन नॉट A और d/2 चला जाएगा ऊपर, प्लस दूसरा वाला क्या है, K2 एप्सिलॉन नॉट A और d/2 चला जाएगा कहाँ, ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से बनेगा ना, तो ये आ गया हमारे पास कैपेसिटेंस। अब इनको ऐड कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A बाई d/2, एप्सिलॉन नॉट A दोनों में एलसीएम में है, ये K1 K2 है, d/2 भी इधर है, ये d/2 भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, सिर्फ K1 K2 बनेगा, है ना। तो यानी कि ये 2 भी नीचे आ सकता है, ये 2 भी हम नीचे लेके आ सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ एक बार फिर से, क्या कि D और K1 2 एप्सिलॉन नॉट A, और मैं इसको भी लिख सकता हूँ D K2 2 एप्सिलॉन नॉट A, है ना। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या बन जाएगा, K1 K2 2 एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ पर क्या बन जाएगा, K1 है तो ये बन गया K2 और ये बन गया हमारे पास K1 और ये चला जाएगा D। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा मेरे पास, रिजल्टेंट ये किसके बराबर है, 1/C के बराबर था, है ना। तो C क्या हो जाएगा, C जब मैं इसको लिखूंगा तो C बनेगा मेरे पास C क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, है ना। तो C हो जाएगा ट्वाइस ऑफ K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, और ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कब है, जब दोनों दो कैपेसिटर, मान लो एक को हमने दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ के और दोनों हिस्सों में अलग अलग टाइप का डाइलेक्ट्रिक भर दिया, जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है मेरे पास, K1 और K2 है। यानी कि दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले कैपेसिटर एक दूसरे के साथ जब सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो उस केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आने वाली है वो कैपेसिटेंस क्या रहेगी, वो यहाँ पे हमने देखा है। ठीक है, एक बार फिर से देख सकते हो इसको, ठीक है, देख लो अच्छे से। एक कैपेसिटर था जिसकी थिकनेस हमारे पास D थी, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, d/2 और d/2 थिकनेस के साथ, है ना। और फिर दोनों में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक भर दिया, एक का कांस्टेंट है K1, एक का है K2, दोनों को ऐड कर दिया तो ये d/2 इसकी थिकनेस हो गई, है ना। तो यहाँ से दोनों की कैपेसिटेंस निकाल ली और फिर हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया जो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जोड़ता है डायरेक्ट, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। अब क्या करेंगे, ये तो सीरीज में कनेक्टेड थे, अब इनको दूसरी साइड से तोड़ते हैं, ठीक है, पैरेलल में। क्या केस आ जाएगा, सेकंड केस, सेकंड केस की बात कर लेता हूँ मैं। सेकंड केस आ गया मेरे पास, व्हेन टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड टू कैपेसिटर
कनेक्टेड इन पैरेलल, जब इनको पैरेलल से तोड़े तब। तो ये कैपेसिटर है मेरे पास, डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दोनों प्लेट के बीच का, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पहले हमने इस तरह से तोड़ा था, अब क्या करेंगे इसको, अब दूसरी साइड से ब्रेक कर देते हैं ना, डाइलेक्ट्रिक जो है वो इस साइड से तोड़ के, और अब ऊपर वाले में अलग भर देते हैं डाइलेक्ट्रिक, नीचे वाले में अलग भर देते हैं। यहाँ पे जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें अलग डाइलेक्ट्रिक भर देंगे, नीचे वाले हिस्से में अलग डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं, है ना। इस टाइप से कुछ करके देखते हैं क्या निकल के आता है, क्या पता कुछ अलग हो जाए। अलग तो होगा ही भाई। ये K1 हो गया और इसका मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लिया K2। तो अब देखो ऊपर वाले हिस्से का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा A/2, और नीचे वाले हिस्से का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो जाएगा A/2। डी दोनों का सेम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 अगर बात करूँ तो वो किसके बराबर होता है, K टाइम्स ऑफ अपसाइलन नोट A। तो K क्या हो जाएगा K1, अपसाइलन नोट A की जगह क्या हो जाएगा A/2 और डिवाइडेड बाई D। C2 क्या हो जाएगा K2 अपसाइलन नोट A/2 डिवाइडेड बाई D, ऐसा बनेगा। अब दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में, और पैरेलल के अंदर हमारे पास जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होती है वो कैसी होती है कि रिजल्टेंट जो C होता है वो क्या होता है C1 प्लस C2 के बराबर होता है। तो C1 हो गया हमारे पास K1 अपसाइलन नोट A/2 दैट इज D, और प्लस हो गया K2 अपसाइलन नोट A/2 डिवाइडेड बाई D, ठीक है। ये बन जाएगा, कॉमन आउट है K1 प्लस K2 को छोड़ के सब कॉमन आउट है ना। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ से अपसाइलन नोट A डिवाइडेड बाई 2D, और यहाँ से बन गया K1 प्लस K। तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन, कब, जब तो हमारे पास डाइलेक्ट अलग अलग टाइप के डाइलेक्ट्रिक से भरे हुए कैपेसिटेंस है वो कैसे जुड़े हुए हों, पैरेलल के अंदर कनेक्टेड हों। उस केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट डाइलेक्ट्रिक निकल के कैपेसिटेंस निकल के आएगी कैपेसिटर की, वो कुछ इस टाइप से निकल के आएगी, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हम अलग अलग टाइप के कैपेसिटर ले लेते हैं कि एक के साथ दूसरे को तो सीरीज में जोड़ दिया, फिर उन दोनों के साथ किसी और को पैरेलल में भी जोड़ देंगे, यानी कि सीरीज और पैरेलल तीनों ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकल के आएंगे, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो थर्ड टाइप लेके चल रहा हूँ। थर्ड जो टाइप है मेरे पास वो क्या कर रहे हैं, सीरीज एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज भी है और पैरेलल भी है, दोनों टाइप के कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे दोनों टाइप के कॉम्बिनेशन एक बार आपके सामने बना देता हूँ, किस टाइप से बन सकते हैं। देखो ये हमारे पास एक पहले जो कैपेसिटर था ना वो था जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है मेरे पास A। अब इसको दो हाफ भागों में तोड़ दिया तो ये बन गया A/2 और ये भी बन गया A/2। इसका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है D, है ना। तो नीचे वाले हिस्से को ले लो या ऊपर वाले को ले लो, इसको D को भी तोड़ दिया मैंने, तो ये भी बन गया D/2 और ये भी बन गया D/2, ठीक है। अब इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है, सीरीज कॉम्बिनेशन भी है, ठीक है। तो मैंने ले लिया कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, इसका मैंने ले लिया K2, इसका मैंने ले लिया K3। इस टाइप से ये फिल है, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है यहाँ पे, ये अलग टाइप का डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इसमें थोड़ा अलग का इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K3, ठीक है। अब सभी की पहले कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो इस वाले की कैपेसिटेंस निकालते हैं पहले C1। तो C1 कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी भाई, देखो C1 क्या होता है, K मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 अपसाइलन नोट A कितना हो गया इसका A/2, और D कितना है, D हमारे पास D ही है। तो ये हो जाएगा पहले वाले का कैपेसिटेंस। दूसरे वाले की रीजन की कैपेसिटेंस निकालते हैं, इसकी निकालेंगे तो देखो इसका हो गया कैपेसिटेंस K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया हो गया A/2 और D भी दो इक्वल पार्ट्स में टूट गया, ये हो गया D/2, ठीक है। ये हो गया सेकंड। और थर्ड की बात करें तो ये भी कुछ इस टाइप का आएगा K3
अपसाइलन नॉट ए बाई टू, और डी जो है वो भी हाफ हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया थर्ड। अब इस टाइप से ये कनेक्टेड हैं। अब इनका रिजल्टेंट भी निकाल सकते हो। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? पहले आप नीचे वाले जो है K2 K3 उन दोनों का निकाल लो, क्योंकि K2 और K3 क्या है, एक दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो वो 1 बाई होकर के जुड़ेंगे, ठीक है। और उनके साथ में जो K1 है वो पैरेलल में है, वो डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो हम इसका रिजल्टेंट जो कैपेसिटेंस है वो कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, के C2 C3 का इक्विवेलेंट, यानी कि 1/C1 + 1/C2, और इसके साथ में C3 को C1 को डायरेक्ट जोड़, ये रहने वाला है, ठीक है। और 1/C1 कितना हो जाएगा? C1 की वैल्यू है मेरे पास क्या, C1 की वैल्यू क्या आई थी भाई, K1 अपसाइलन नोट A/2D। तो ये हो जाएगा 1/K1 अपसाइलन नोट A डिवाइडेड बाई 2D, प्लस C2 कितना आया है मेरे पास, K2 अपसाइलन नोट A/2 D/2, है ना, ये आ गया। और प्लस C3 डायरेक्ट K3 अपसाइलन नोट A/2 और D/2, ये रिजल्टेंट निकल के आया था। तो पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सोल्व करके देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ से। अपसाइलन नोट A/2D, अपसाइलन नोट A/2D, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2D ऊपर चला गया, ये हो गया K1 अपसाइलन नोट A, प्लस ये क्या हो जाएगा, D/2 है और A/2, यानी कि 2D तो ऊपर चला जाएगा, और ये 2 जो है वो इनके साथ हो जाएगा, K2 अपसाइलन नोट A, ठीक है। अपसाइलन नोट 2D/अपसाइलन नोट A, 2D/अपसाइलन नोट A कॉमन हो गया, प्लस इसको मैं एक बार ऐसे ही लिखता हूँ, ये 2 ऊपर चला गया, ये 2 नीचे आ गया, D वाला, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, है ना। तो ये बन गया। अब 2D/अपसाइलन नोट A कॉमन हो गया, ये बन गया 1/K1, और ये बन गया ट्वाइस ऑफ K2, प्लस ये हो गया K3 अपसाइलन नोट A डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या बन रहा है देखो, 2D/अपसाइलन नोट A क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ K2 + K1, ट्वाइस ऑफ K1 K2, प्लस K3 अपसाइलन नोट A डिवाइडेड बाई D। अपसाइलन नोट A/D यहाँ भी है, ये अलग है ना, ये D/अपसाइलन नोट है, यहाँ पे अपसाइलन नोट A/D है। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है, देखो यहाँ पे जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो 1/C के बराबर ही आएगा, यानी कि ये जो रिजल्टेंट है ये 1/C के बराबर है, और इसका C निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जब इसके साथ में ऐड करेंगे, ये वाला तो अलग ही है, इसके साथ जब इसको ऐड करेंगे तो इसको थोड़ा उल्टा करेंगे, फिर उसके बाद ऐड होगा ये, है ना। तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा यहाँ से अपसाइलन नोट A डिवाइडेड बाई 2D, और ट्वाइस ऑफ K1 K2 डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ K2 + K1। अब ये ऐड होगा इसके साथ K3 अपसाइलन नोट A डिवाइडेड बाई A, अपसाइलन नोट A/D यहाँ पे है, यहाँ भी है, तो ये कॉमन आउट ले लो, अपसाइलन नोट A/D, यहाँ पे ये 2 इसके साथ और अंदर चला जाएगा एक बार मल्टीप्लाई में, या कह सकते हैं इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बच गया K1 K2 ट्वाइस ऑफ K2 + K1, और प्लस यहाँ पे बच गया मेरे पास K3, ठीक है। सिर्फ इतना करके छोड़ दो, या थोड़ा और आगे इसको सोल्व करना चाहो तो आपकी मर्जी है, यहाँ से और आगे भी सोल्व, ये 2 जो है वो यहाँ पे,
ठीक है, ये इस टाइप से यहाँ से हो जाएगा, ये वाले टर्म्स यहाँ पे निकल के आएंगे, ये वाला लास्ट रिजल्टेंट हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, जब ये सीरीज और पैरेलल दोनों टाइप के कॉम्बिनेशन में हमारे पास होते हैं तब। तो इस टाइप से हम यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल सभी टाइप के कॉम्बिनेशन यहाँ से इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर की जो हमारे संबंधित थे न्यूमेरिकल, वो हमने सभी टाइप, लगभग सभी टाइप यहाँ पे सोल्व कर दिए हैं। ठीक है, आपके IIT, JEE, नीट या PMT के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, लगभग इन्हीं फॉर्मूला बेस सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है। अगर इससे संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टॉपिक लेके आते हैं हम।